Hello, students. So this is the second part of our story, The Gift of the Magi. I've already told you the story is divided into 5 parts, and the links of the remaining videos you can find in the description box. Now, let's start reading the second page of the story. हमने लास्ट वीडियो में देखा था that Della was at home और वो पैसे काउंट कर रही है $1.87। फिर वो रोना शुरू कर देती है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं एंड देन वी आर गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस कि हाउस भी जो है वो पुअर लुकिंग है। नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट। Della finished her cry and attended to her cheeks with the power rag. Power rag. Rag actually is a small piece of cloth or paper. जैसे हम बोलते हैं ना हैंकी, तो उसने एक हैंकी लिया और अपना मुंह साफ किया। उसको पावर रैग बोला है क्योंकि उस जो भी वो पीस ऑफ क्लॉथ है, पेपर है, उसके साथ उसका फिर मूड चेंज हुआ। उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, अपने दुखों को वो भूली। She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. वो विंडो के पास खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। डली डली मीन्स इन अ डल मैनर, नीरस तरीके से। उसने बाहर क्या देखा कि बाहर एक ग्रे कैट है वॉकिंग ए ग्रे फेंस, जो ग्रे फेंस के ऊपर जा रही है इन ए ग्रे बैकयार्ड, और बैकयार्ड सारा ग्रे है। सो ग्रे कलर इज यूज्ड हियर सिंबॉलिकली। ग्रे क्या है? इट इज अ कलर ऑफ सैडनेस। तो डेला के जो अंदर की सैडनेस है उसको बाहर सब कुछ ग्रे नजर आ रहा है। Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. अब कल क्रिसमस है और उसके पास सिर्फ $1.87 हैं, जिसके साथ, इन पैसों के साथ उसने जिम के लिए कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट बाय करना है। She had been saving every penny she could for months with this result. कई महीनों से वो पैसे सेव कर रही थी, एक एक पेनी बचा रही थी, और जिसका रिजल्ट ये है। इतनी कोशिशों के बावजूद उसके पास सिर्फ इतने कम पैसे बचे हैं। $20 अ वीक डजंट गो फार। अब जो जेम्स की जिम की इनकम है दैट इज $20 अ वीक। कहती $20 से गुजारा नहीं होता, एक हफ्ते में $20 ज़्यादा देर नहीं चलते। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर दैन शी हैड कैलकुलेटेड। वो जितना उसने कैलकुलेट किया था खर्चे उससे ज़्यादा होते थे। एक्सपेंस मतलब खर्चा, कैलकुलेट कैलकुलेशन करना, हिसाब किताब लगाना। दे ऑलवेज आर, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर जिम। सिर्फ बार बार सोच रही है कि सिर्फ $1.87 इसके साथ जिम के लिए प्रेजेंट खरीदना है, हर जिम। Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. उसने कई घंटे बिताए थे ये सोचने में कि वो जिम के लिए कुछ अच्छा खरीदेगी। Something fine and rare and sterling. कुछ फाइन, अच्छा, रेयर, रेयर मतलब यूनिक, अलग सा, एंड स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मीन्स हाईएस्ट इन क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो। Something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. कुछ ऐसा जो इसके वर्दी हो, इस योग्य हो कि वो जिम उसको ओन करे, मतलब कुछ जिम के लायक खरीदने के लिए उसे ज़्यादा पैसे चाहिए थे। There was a pyre glass between the windows of the room. तो उसके घर में जो विंडोज थी उनमें एक पायर ग्लास लगा हुआ था। पायर ग्लास मतलब ए लार्ज मिरर बिटवीन टू विंडोज, दो विंडो के बीच में जो एक मिरर लगा है दैट इज पायर ग्लास। परहैप्स यू हैव सीन अ पायर ग्लास इन अ $8 फ्लैट। तो राइटर कहता है शायद आपने $8 के जो फ्लैट होते हैं इसमें पायर ग्लास देखा हो। A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. तो ये पायर ग्लास में क्या है? अ वेरी थिन, थिन मतलब पतला, वेरी एजाइल, एजाइल मतलब फ्लैक्सीबल, मूविंग क्विकली एंड लाइटली, जो फ्लैक्सीबल पर्सन है। बाय ऑब्जर्विंग हिज रिफ्लेक्शन, अगर वो अपनी रिफ्लेक्शन, मिरर में जो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, अगर वो देखे इन अ रैपिड सीक्वेंस, घूम के, इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स, वो जो उसके मिरर की जो लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं
obtain a fairly accurate conception of his looks. तो अगर कोई फ्लेक्सिबल पर्सन घूम के अपने आप को उसमें देखे तो उसे अपनी लुक्स सही दिखाई देंगी उसमें. Della being slender means weak, thin, had mastered the art. और Della इस आर्ट में मास्टर थी, मतलब वो घूम के अपने आप को उस मिरर में देख लेती थी. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Suddenly अचानक she whirled मतलब move in a round. वो घूमी विंडो से and stood before the glass और उस ग्लास के सामने जाके खड़ी हो गई. Her eyes were shining brilliantly. अब उसकी आंखों में एक चमक थी. But her face had lost its color within 20 seconds. पर 20 सेकंड में उसके चेहरे का रंग उड़ गया. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. Rapidly means quickly. जल्दी से उसने अपने बाल खोले और इन्हें पूरी लेंथ में नीचे गिरने दिया. Now there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. अब राइटर बता रहा है कि ये जो जेम्स डिलिंघम यंग्स हैं, देखो यंग्स प्लूरल यूज हुआ है, मतलब डेला और जिम दोनों की बात हो रही है. इनके पास दो पोजेशंस हैं, दो चीजें हैं, इन विच दे बोथ टुक ए माइटी प्राइड, जिसमें इन दोनों को बहुत प्राइड है, बहुत अभिमान है कि हमारे पास ये दो चीजें हैं. वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच. एक क्या है, उसमें से एक चीज है जिम की गोल्ड वॉच. दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स. अब ये वॉच किसकी थी, उसके फादर की, उसके ग्रैंडफादर की, मतलब ग्रैंडफादर ने फादर को दी, फादर ने जिम को दी. द अदर वॉज डेलाज हेयर. और दूसरी पोजेशन थी डेला के बाल. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. अब राइटर कहता है कि अगर क्वीन ऑफ शेबा यहाँ पे यूज किया गया है एक बहुत ही वेल्दी लेडी के लिए, कि अगर वो वहां पे रहती होती इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट. एयर शाफ्ट मीन शाफ्ट फॉर वेंटिलेशन, जैसे हम कहते हैं रोशनदान. अगर उसके दूसरी ओर क्वीन ऑफ शेबा रहती होती, डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट ऑफ द विंडो सम डे टू ड्राई. और किसी दिन डेला अपने बाल खिड़की के बाहर सुखाती, टू डेप्रिशिएट हर मेजेस्टीज ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स. तो हर मेजेस्टी मतलब वो जो क्वीन ऑफ शेबा है, उसके जितने भी गिफ्ट होते, ज्वेल्स होते, उनको भी उसके जो बाल हैं वो डेप्रिशिएट करते. डेप्रिशिएट मीन्स दे वुड बी नथिंग इन फ्रंट ऑफ हेयर ऑफ डेला. डेला के हेयर ज़्यादा कीमती होते उसके सारे हीरे मोतियों के कंपैरेटिवली, उसके सारे ज्वेल्स और गिफ्ट्स के कंपैरेटिवली. Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. और अगर वहां पे किंग सोलोमोन रहते होते, किंग सोलोमोन means again symbolical for a wealthy man. Had King Solomon been the janitor, janitor means someone employed to clean and maintain a building. अगर उस बिल्डिंग के जैनिटर होते, केयर टेकर होते किंग सोलोमोन, with all his treasures piled up in the basement, और उन्होंने अपना सारा ट्रेजर इस खजाना, सारे खजाने का ढेर लगाया होता. पाइल मतलब ढेर लगाना. इन द बेसमेंट, बेसमेंट में, बेसमेंट बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो रूम होता है, बेसमेंट है, खाने में लगाया होता ढेर. जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम ही पास्ड. और जब भी जिम वहां से निकलता वो अपनी वॉच निकालता, जस्ट टू सी हिम प्लक एट हिज बियर्ड फ्रॉम एनवी. और वो देखता कि जो किंग सोलोमोन है वो अपनी बियर्ड को प्लक करता, बियर्ड इज दाढ़ी, अपनी दाढ़ी में से बाल खींचता एनवी के कारण. मतलब उसका सारा खजाना भी जिम की वॉच के आगे कुछ नहीं था. सो नाउ डेलास ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर. तो अब डेला ने अपने बाल खोल लिए. रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स. और उसके बाल कैसे लग रहे थे, जैसे कि वो कैस्केड हो. कैस्केड मतलब अ स्मॉल वाटरफॉल, एक पानी का झरना हो जो रिपल कर रहा है. रिपलिंग मतलब जैसे हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें से रिपल्स निकलते हैं ना, वो जो घेरे बनते हैं वेव्स के, है ना. पानी में अगर आप खड़े पानी में पत्थर कोई स्टोन डालते हो तो उसमें रिपल्स बनते हैं, छोटी छोटी वेव्स, लहरें बनती हैं, तो दे आर रिपल्स. तो अब उसके बालों में रिपलिंग है एंड शाइनिंग, वो शाइन कर रहे हैं और वो एक पानी का छोटा सा झरना लग रहे हैं, जैसे ब्राउन वाटर का झरना हो. इट रीच्ड बिलो हर नी.
और ये उसके घुटनों के नीचे तक पहुंच रहे हैं, एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर। उसके बाल इतने हैवी हैं कि उसके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे उसने बालों का एक गारमेंट पहना हो। गारमेंट इज ड्रेस। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली। और फिर उसने नर्वसली और क्विकली इसको शी डिड इट अप मतलब उसने अपने बाल दोबारा बांध लिए। वन शी फॉल्टर्ड फॉर ए मिनट एंड स्टूड स्टिल। एक बार वो शी फॉल्टर्ड मतलब पॉजिंग अनसर्टेनली, जैसे झिझकना, रुकना। 1 मिनट के लिए वो रुकी, स्टूड स्टिल, while a tear or two splashed on the one red carpet। और उसकी आंखों में से एक दो आंसू वन रेड कारपेट पे गिरे। कारपेट गलीचा, दरी। वन मतलब जो पुरानी हुई पड़ी है, पुराने गलीचे के ऊपर गिरे। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट। फिर उसने अपनी ओल्ड ब्राउन जैकेट पहनी। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट। अपना हैट पहना। विद अ वॉल ऑफ स्कर्ट्स एंड विद अ ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आईज। विद अ वर्ल ऑफ स्कर्ट्स मतलब जैसे वो घूमी तो उसके स्कर्ट्स में भी वर्ल स्कर्ट्स भी घूमी। एंड विद द ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आईज। और उसकी आईज में एक ब्रिलियंट स्पार्कल था, एक चमक थी। शी क्लटर्ड आउट ऑफ द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट। शी क्लटर्ड आउट, क्लटर्ड मतलब इन अ कंफ्यूज्ड मैनर, परेशान होके वो दरवाजे से बाहर निकली। एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट, और स्टेयर से उतर के वो गली में गई। वेयर शी स्टॉप द साइन रेड, और जहाँ पे वो रुकी वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, मदाम सोफ्रोनी। ये जो MME लिखा है इसको आपने प्रोनाउंस करना है मदाम। मदाम क्या होता है? दिस इज अ टाइटल यूज्ड फॉर ए मैरिड फ्रेंच वुमन। फ्रांस में जो मैरिड वीमेन है उनके लिए टाइटल यूज होता है मदाम। तो वहां पे लिखा था मदाम सोफ्रोनी, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स मतलब बालों से बनी हर चीज, हर तरह की चीजें वहां मिलती हैं। वन एट अप एंड डेला रैन। तो डेला भाग के अंदर गई। एंड कलेक्टेड हरसेल्फ पैंटिंग। उसने अपने आप को संभाला। पैंटिंग मतलब शी वॉज ब्रेथलेस, सांस चढ़ी हुई थी उसको। मदाम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक द सोफ्रोनी। और वो जो मदाम थी अंदर वो लार्ज बिल्टअप था उसका, ज़्यादा ही वाइड थी, चिली, हार्डली लुक द सोफ्रोनी, देखने में बिल्कुल सोफ्रोनी नहीं लग रही थी। सोफ्रोनी रिलेटेड टू सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी वो जैसा उसका नाम था। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला। और डेला ने उससे पूछा, आप मेरे बाल खरीदोगे? आई बाय हेयर, सेड मदाम। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट। और मदाम उसे क्या कहती है कि मैं तो बाल खरीदती हूँ, तो अपना हैट उतारो और चलो देखें तुम्हारे बाल कैसे हैं। डाउन रिपल द ब्राउन कास्केट। तो फिर से पानी का वो झरना नीचे रिपल करने लगा। $20, सेड मदाम। मदाम ने उसके बालों को देख के कहा, लिफ्टिंग द मास विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। प्रैक्टिस्ड हैंड है मतलब उसका ये प्रोफेशन है, तो एक प्रैक्टिस हैंड के साथ उसने बालों को देखा और कहा $20 कि मैं तुम्हें इसके $20 दूंगी। गिव इट टू मी क्विक, सेड डेला। और डेला ने कहा, जल्दी से मुझे दो। मीन्स क्यों आई है वो सोफ्रोनी के पास? क्यों आई है? अपने बालों को बेचने के लिए। तो सोफ्रोनी ने उसको ऑफर किया है $20 उसके बालों के लिए, और वो कहती है कि ठीक है मुझे मंजूर है, आप मुझे पैसे दे दो। तो बच्चों ये है सेकंड पेज ऑफ द स्टोरी। अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो गो थ्रू दैम। थैंक यू।